प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि जब भी आपकी समर ब्रेक होता है तो आपके लिए हम समर कैंप का आयोजन करते हैं और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी रखते हैं। तो इस बार भी हमने समर कैंप का आयोजन किया है, तो इसमें हमने जो एक एक्टिविटी रखी है, हमारी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हर बार होती है वो होती है कैलीग्राफी, राइटिंग। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो राइटिंग होती है वो किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है, मतलब कि हम क्या हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो लोग आपके बारे में अनुमान लगाएंगे कि आप जो है बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, आपने बहुत अच्छा सीखा है। ठीक है, तो आज मैं कुछ राइटिंग टिप्स आपको दूंगी, उसके बाद मैं आपको लिख कर भी बताऊंगी। तो अगर हम राइटिंग टिप्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा जो तरीका होता है वो होता है बैठने का। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, ना तो हमें ज़्यादा झुकना होता है और ना ही हमें ज़्यादा स्ट्रेट रहना होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो रहेगा ये कि ना तो हमें ज़्यादा झुकना है और ना ही हमें ज़्यादा स्ट्रेट रहना है। अगर हम आगे बात करें, हमारी जो नोटबुक होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है अपनी। जैसे मान लीजिए आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपकी जो ये नोटबुक है इसका जो ये कॉर्नर है ये वाला, ये ऊपर की तरफ रहेगा और आप इस तरह से लिखेंगे। अगर तो आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आप इस तरह से, आप इस पेन से लिखेंगे तो आपका ये वाला कॉर्नर जो है ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, और अगर हम आगे की बात करें कि जो हमारे अक्षर हैं उनकी बनावट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि हम अक्षर जो है अच्छे से बनाएं। जैसे हमारा ट है, थ है, इनको हम अच्छे से गोल गोल घुमाएं। इनमें हम जो है टेढ़ा मेढ़ा ना करें। इनको जो खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं उनको हम सीधा बनाएं, स्ट्रेट बनाएं। जो हमारे शब्द होते हैं उनके बीच में ऐसे गैप रखें, उनको एक दूसरे से कनेक्ट ना करें। क्योंकि अगर कितना ही अच्छा हम याद कर लें लेकिन अगर हम लिखने में गड़बड़ कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स जो है बहुत कम आते हैं। ठीक है, एक हमारे जो मात्रा लगाने का तरीका होता है, मात्रा जो हमें लगानी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर लगानी है, यानी जहाँ से मात्रा शुरू हो रही है, जिस भी पाई के ऊपर मात्रा आ रही है हमें वो मात्रा वहीं पर लगानी है। मात्राओं को घुमाने का तरीका हमारा सही होना चाहिए, मात्राओं को लगाने का हमारा तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, एक जो हमारा पेन या पेंसिल होती है उसको हमारा पकड़ने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत सॉफ्ट वे में हमें उसको पकड़ना चाहिए। मान लीजिए आप पेन पकड़ रहे हैं, आप पकड़ तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से सकते हैं, मीन्स आपको जैसे भी अच्छा लग रहा है, जैसे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यानी जो आपकी उंगली है इसके ऊपर हमारा दबाव बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर हमारा निशान हो जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। दूसरी बात, जो आपको जैसे हॉलीडेज होमवर्क में कुछ सुलेख मिले हैं तो ये वीडियो देखकर आप लोग कुछ सुलेख तभी करना जब आप लोग ये वीडियो देखें। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ जो है थोड़ा बहुत लिख कर बताती हूँ। जैसे वर्ण आपको लिख कर बताती हूँ कि वर्ण है, जो वर्णमाला है, जो उनको कैसे लिखा जाता है, ताकि फिर आप उनको यूज करके, उनको प्रयोग करके आप शब्द बना सकें। ठीक है, तो मैं आपको ये जो अब वर्ण है ये मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। जैसे हम बात करें वर्णमाला, ये देखिए आपकी जो राइटिंग आ रही है इधर, ये जो राइटिंग आ रही है ये देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं सभी के सभी वर्ण जो हैं। अगर हम यहाँ पे वर्णमाला में हमारे स्वर और व्यंजन आते हैं, अगर हम यहाँ पे स्वरों की बात करें तो स्वर हमारे 11 होते हैं और जो वो 11 स्वर हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है, वो होता है हमारा इस तरह से, बिल्कुल घुमा घुमा के, बिल्कुल सुंदर तरीके से। हाँ, और एक राइटिंग टिप ये भी रह गया आप लोगों का कि जो आपकी ये शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा इसको बोला जाता है, जो आप ऊपर लाइन लगाते हो किसी भी शब्द या वर्ण के ऊपर, इसको बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से लाइन के ऊपर से ही लगाना है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। बहुत सारे बच्चे जो है शिरोरेखा लगाते नहीं हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि शिरोरेखा जो होती है उसको लगाने से हमारे शब्द जो होते हैं उनकी बनावट बहुत अच्छी हो जाती है और उनकी शोभा भी बढ़ती है। आ हम ऐसे बनाएंगे, आ इस तरह से करके ये बन गया हमारा ए, ये ऐसे होगा हमारा ई। इनकी प्रोनाउंसिएशन पे, इनके उच्चारण पर भी प्लीज ध्यान दें। ये छोटा सा छोटा उ बोलते हैं इसको, ये हो गया हमारा ऊ। ये देखिए आप लोग जो है इसका घुमाव जो है, इसका जो बनावट है, इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये किस तरह से बन रही है।
जैसे हमारा री बन गया, ऐसे त्रिशूल बनाया, ऐसे किया हमने और इसको गोल घुमा दिया इस तरह से करके। अगर हम ए की बात करें तो हमारा ये बन गया ऐसे, ठीक है। अगर हम आई की बात करें, जैसे हम आई की बात करें तो इस तरह से ये आई हो जाएगा हमारा, ओ ऐसे बन जाएगा घुमा के। मैं इस मात्रा की बात कर रही थी, ये मात्रा जो मैंने लगाई है ये इसी के ऊपर से आनी चाहिए। औ की अगर हम बात करें तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा अंग, इस तरह से बन जाएगा, और अह। इस तरह से आप सभी जो वर्ण हैं उनको बना सकते हैं। और अभी थोड़ा सा व्यंजन भी देख लेते हैं हम कुछ एक। जैसे इस तरह से आपने बना दिया क, फिर इसको ऐसे बना के घुमा के थोड़ा सा ख, ग में जो होता है ये जो पाई होती है ये बड़ी होती है, घ, ड़, इस तरह से बनेगा आपका च, छ को ऊपर मिलाएंगे हम, ज, झ और य। इस तरह से ध्यान देंगे आप लोग। ट, देखो बिल्कुल मैंने इसकी बात की थी कि बिल्कुल गोल घुमाना है। ठ, ड, ढ, है ना। इस तरह से आप करेंगे। त, थ, ये घुमाव यहाँ पे सही लाएंगे। द, ध, जो हमारे गोल ऊपर से घूमते हैं, घुंडी वाले जिनको बोला जाता है वर्ण, उनके ऊपर हम नहीं लगाते हैं शिरोरेखा, उनसे दूर लगाते हैं। न, प, फ, ब, ये गोल गोल घूम रहे हैं सारे। भ के ऊपर भी नहीं लगाते हम शिरोरेखा। म, य, र, ल, व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, स, ह, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बहुत ध्यान से बनाना होता है। श, त्र, य और श, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। तो हम जो ये हमने वर्णमाला आपको बताई है, स्वर बताए हैं हमने, यहाँ से आपको हमने व्यंजन बताए हैं। अब आप इन व्यंजनों और स्वरों का प्रयोग करके आप जो है बहुत अच्छे से अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं और कर सकते हैं। तो राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ ज़्यादा आप लोगों को करना नहीं होता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जो अक्षरों की बनावट है वो बहुत अच्छी हो। थैंक यू एवरीवन।